आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग में जब करते हैं तो उसका जो माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज होता है उसमें 3 अलग अलग जोन एग्जिस्ट होती हैं। सबसे पहले आता है हमारा फ्यूजन जोन, उसके बाद पार्शियली मेल्टेड जोन आता है, देन हीट अफेक्टेड जोन आता है। इन तीनों जोन को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज फ्यूजन। तो फ्यूजन जोन में क्या है कि जब हम मटेरियल को रीमेल्ट कर रहे हैं, फिर उसे सॉलिडिफाई कर रहे हैं, और ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? एट टेम्परेचर बियॉन्ड द इफेक्टिव लिक्विड टेम्परेचर। उसकी वजह से जो वेल्ड जोन है उसका माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले हमने वेल्ड किया फिर सॉलिडिफाई किया, इस वजह से उसका माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स ग्रेन स्ट्रक्चर पर, उसके स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट डालते हैं। अगर हम बात करें बेंडिंग स्पीड की, बेंडिंग स्पीड अगर हम ज़्यादा रखते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इसका मतलब हीट अफेक्टेड जोन हमारा इंक्रीज हो जाएगा। बेल्ट बेस का जो साइज है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम बात करें हीट इनपुट के केस में, अगर हीट इनपुट इंक्रीज करते हैं तो बेल्ट बेस साइज इंक्रीज होगा और हीट अफेक्टेड साइज भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ एट द फ्यूजन बाउंड्री। फ्यूजन बाउंड्री में कैसे ग्रोथ होता है, कैसे न्यूक्लिएशन होता है। द एग्जिस्टिंग बेस मेटल ग्रेन्स एट द फ्यूजन लाइन एक्ट्स as the substrate of nucleation. If the liquid metal which is intimately contact wets the substrate grain completely, crystals can nucleate from the liquid metal upon the substrate without difficulty. During weld metal solidification, grains tends to grow perpendicular to the pool boundary along the direction of maximum heat extraction. ये एपिटेक्सियल और नॉन एपिटेक्सियल के ग्रोथ दिखाई हुई है along the weld boundary. Growth and temperature gradient. ग्रोथ रेट लो होता है फ्यूजन लाइन पर और इंक्रीज होता है टुवर्ड्स सेंटर लाइन की तरफ हम जाते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर सेंटर लाइन पर होता है और डिक्रीज होता है फ्यूजन लाइन की तरफ जब हम जाते हैं। सिंस बेल्ट पोल इज एलोंगेटेड, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज हाईएस्ट एज फ्यूजन लाइन एंड लेस एज सेंटर लाइन। तो ये ग्रोथ कैसे हो रही है और टेम्परेचर ग्रेडियंट सेंटर लाइन और फ्यूजन लाइन पर कैसे चेंज हो रहा है। वेल्डिंग पैरामीटर्स क्या इफेक्ट डालते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें हीट इनपुट की, अगर हीट इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं, वेल्डिंग स्पीड इंक्रीज होगी, अमाउंट ऑफ इक्वेक्सेड ग्रेन इंक्रीज होंगे। इलेक्ट्रोड का डायमीटर अगर इंक्रीज कर रहे हैं, वेल्ड बेस साइज इंक्रीज होगा, अमाउंट ऑफ वेल्ड बीट डिक्रीज होगा, हीट अफेक्टेड जोन का साइज इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोड डायमीटर इंक्रीज करने पर हीट इनपुट इंक्रीज होगी, कूलिंग टाइम जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और लीड टू कोर्स माइक्रो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा। कॉलमनर ग्रेन फॉर्म along the perpendicular direction of the teardrop belt pole in case of high speed welding. Axial grain ally along the length of the belt pole shape, especially in case of
elliptical shaped weld speed in case of low welding speed. Weld metal nucleation mechanism, dendrite fragmentation, grain detachment, heterogeneous nucleation, surface nucleation. Grain structure control, inculcation, arc oscillation, arc pulsation, stimulated surface nucleation, manipulation of columnar grains and gravity. Second zone is partial melted zone. Partial melted zone with unmixed zone, ये बनता है हमारा फ्यूजन जोन और हीट इफेक्टर जोन के बीच में. इसमें ये partial melted zone characterized by the completely melted and re-solidification base metal and no mixing with bulk fusion zone. It is most prevalent in arc welding processes, not observed in electron beam and laser beam welding. Physical properties like melting point, fluid viscosity, miscibility affect their formation. Partial melted joint is characterized by the transition from 100% liquid as fusion boundary to 100% solid as heat affected zone. Localized melting normally observed at grain boundaries and constitutional liquefaction of certain partial particles. Grain boundary liquefaction occurs at partial melted zone due to segregation of impurities, which leads to lowering the localized melting point. Microstructure evaluation in the partial melted zone. At temperature is less than eutectic temperature, alpha phase बन रहा है and theta phase are present with grain and along grain boundary. अगर टेम्परेचर यूटेक्टिक टेम्परेचर के इक्वल है तो यूटेटिक रिएक्शन अकर्स होती है. अगर टेम्परेचर यूटेक्टिक टेम्परेचर से ज़्यादा है, लिक्विडेशन इनसाइड partial melted zone intensify, more alpha phase dissolved into liquid phase. तो ये माइक्रो स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया हुआ. फोर्थ जोन है हमारा हीट अफेक्टेड जोन. तो इसमें रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, ग्रेन ग्रोथ होता है, एलोट्रोपिक या फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, डिसोल्यूशन या ओवर एगिंग ऑफ प्रेसिपिटेट्स होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स होता है, फॉर्मेशन ऑफ रेजिडुअल स्ट्रेस. सॉलिड स्टेट जॉइनिंग प्रोसेसेस which have no fusion zone but still have heat affected zone. कोई फ्यूजन जोन नहीं होता सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में, बट हीट अफेक्टेड जोन होता है. जैसे फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग, these are the solid state joint. Recrystallization and grain growth in welding. ग्रेन ग्रोथ कैसे होता है वेल्डिंग. हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ इंक्रीज, देन हीट अफेक्टेड जोन विड्थ इंक्रीज, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हार्डनेस इंक्रीज. The harder the base metal, greater is the strength loss. Effect of work hardening is completely gone
in fusion zone due to three. Multi-pass belts have larger heat affected zone. Single pass belt have smaller heat affected zone. तो ये हमारा ग्रेन स्ट्रक्चर जो चेंज हो रहा है इन हीट अफेक्टेड जोन। यहाँ पर ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल।